ला 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 हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपका पढ़ना है क्लास 10 का जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप जो बचपन में सीखे होंगे भाग जनक, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? विभाजन इसमें क्या होता है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मान लीजिए हिंदू है, 2 से भाग दे देते हैं 5 में, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 दूनी के 4, तो क्या होगा 4 एक शेषफल बच गया। तो हम इस भाग को देखने के लिए हम लोग पहले बचपन थे, जिसमें बच्चों हम छोटे थे तो हम चेक करते थे कि ये जो भाग है हम लोग का सही है कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते थे, इसका जो 2 का गुणा इसमें कर देते थे, फिर इसमें 1 जोड़ देते थे, शेषफल जोड़ देते थे। तो क्या हो जाता था हम लोग का, जब ये आ जाता था, जैसे कर दिए 2 गुणते 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा ना। जैसे 2 दूनी की 4 है प्लस 5, वैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसमें बड़ी संख्या को क्या मान लिया जाता है, a मान लिया जाता है, और छोटी संख्या को क्या माना जाता है, b, और ये होता है q, ये होता है r। देखो जो क्या होता है, ये सबसे बड़ी संख्या जो होती है इसको कहते हैं भाज्य, और जो सबसे छोटी संख्या, अब यहाँ पे ये होता है भाजक जिससे भाग दिया जाता है, ये होता है भागफल तथा ये होता है शेषफल। यही है। तो क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या बनेगा, इसको अब मान लिए a, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, इसको मान लिए q, इसको मान लिए r। तो क्या बना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हम लोग का क्या है सूत्र है। इसी बेस पे हम लोग को पूरा सवाल लगाना है पूरा चैप्टर में। जैसे हम मान लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 21 से 6 से भाग लगाने पे क्या करते हैं, 6 से भाग लगाएंगे तो 6 तिली के 18 हो जाएगा, 3 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या माने हैं 21 है जो कि बड़ी संख्या होती है, बी बराबर क्या है 6 है, ए बराबर क्यू बराबर क्या है तो 3 है, तो 6 गुणते 3, आर बराबर क्या है तो 3 है। यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। आप गुणा करके देख लीजिए 21 बराबर 21 होगा, जैसे 6 का 18 प्लस। हम लोग चलते हैं अपने सवाल पे जो कि 1.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करके एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम क्या है, जो सूत्र बताया ना, एल्गोरिथम वही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जितना सूत्र होता है वही एल्गोरिथम होता है बच्चों। फिर हम चलो देखते हैं, आपका पहला सवाल है 135 और 225। क्या है 135 और 225, क्या है 135 और 225 में क्या कर रहा है, एल्गोरिथम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। चलो हम एक सवाल एकदम डिटेल में ही लगा देते हैं, फिर इसके बाद आप सब लोग लगा लेना। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बड़ी संख्या क्या है 225 और छोटी संख्या क्या है 135। हम जो बड़ी संख्या है उसको क्या मान लेते हैं ए, और थोड़ा छोटी संख्या को मानते हैं हम क्या बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एकदम डिटेल में लगा देते हैं, माना बड़ी संख्या a बराबर 225 तथा छोटी संख्या b बराबर 135। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हमारा राइटिंग थोड़ा सही नहीं है बच्चों, अपना एडजस्ट करना है।
प्रमेयिका। देखो ए क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो अब इसके आगे क्या करना है, ए हम लोग क्या ए बराबर क्या माने हैं, बड़ी संख्या क्या है, चरण एक। क्या लिखेंगे, चरण एक। क्या करेंगे 225 बराबर, अब क्या छोटी संख्या क्या माने हैं 135। अब देखो 135 गुणे हम लोग यहाँ पे छोटा सा भाग कर लेते हैं, 135 गुणते 225। यहाँ पे एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 135, देखो 5 से 5 जीरो, यहाँ पे 90। अब देखो फिर भाग लगाते हैं 135 से, तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा यहाँ पे 45। अब 45 से भाग लगाएंगे 90 में तो 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। अब देखो इसी के बेस पे हम लोग सब लिखते चले जाएंगे। अब देखो 135 गुणते 1, अब प्लस क्या कर देंगे 90, शेषफल कितना बचा 90। अब देखो चरण दो, अब देखो ये 135 जो है भाजक, ये क्या है भाजक, जो भाजक है वो जीरो के बराबर जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करते हैं सी निकालते हैं, जैसे इस भाग से। इसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करना है। तो 135 जो है कि जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 135 बराबर 90 गुणते क्या किए हैं 90 गुणते 1 प्लस शेषफल कितना बचा है 45। अब फिर लिखेंगे चरण 3 में, चरण 3 में लिखेंगे हम लोग, चरण 3 क्या है 90 भी फिर से नहीं, फिर से 90 क्या हुआ है जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणते 2 प्लस जीरो। यहाँ पे हो गया ना 45 गुणते 2, शेषफल क्या हो गया जीरो। तब देखो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि आर बराबर 0 तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 45। ये आपका आंसर है। अगला डिटेल में बता देते हैं बच्चों, एकदम आपको हर क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, तथा आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे है कि किसी भी यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि कोई, क्वेश्चन नंबर 2 है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक A है, यही है, तथा B बराबर मान लेते हैं कितना 6, ये निश्चित हो गया है। अब देखो तो हम क्या करेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड ऐसे लिखता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो क्या दिया है 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ। अब देखो जहाँ R बराबर, जो R है ये कितना कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यहाँ पे मैं 60 में बता दूंगा आपको। मान लीजिए 6 है, 6 से 19 में भाग देंगे। यदि किसी भी विषम पूर्णांक में आप कोई भी संख्या से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 6 यहाँ पे दिया 6 से कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक से भाग देंगे तो क्या होगा 46 18। यहाँ पे किसी भी हालत में जो शेषफल है 1 बचेगा, 3 बचेगा या 5 बचेगा। आगे और ले लेते हैं, 6 बराबर 21 कर लेते हैं, देखते हैं 46 18, आपका क्या बचा 3 शेषफल बचा है। मतलब दिया हुआ है कि आपका शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा 3 बचेगा, यही है। तो जो यहाँ पे मान लीजिए 18 ही ले लेते हैं, 6 बराबर 18, 46 के 18 जीरो। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि शेषफल जो है 0 भी हो सकता है, और शेषफल जो होता है हमेशा क्या होता है भाजक से छोटा होता है, भाजक के बराबर कभी नहीं होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, यही है। फिर क्या लिखेंगे, अब R का मान सभी मानों में रखेंगे, तो R के
सभी मानों के लिए, मानों के लिए। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, r बराबर 0 रखने पे, r बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, देखो a बराबर 6 अब 0 रखें तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही रखते जाएंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब r बराबर 1 रखने पे पर क्या हो जाएगा, a बराबर 6 प्लस 1। अब ऐसे ही लिख देंगे, r बराबर 2 रखने पे, r बराबर 3 रखने पे, फिर a बराबर 6 प्लस 2, a बराबर 6 प्लस 3, a बराबर 6 प्लस 4 और a बराबर 6 प्लस 5। ऐसे ही लिख देंगे r बराबर इसका मान रखने पर। ना समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत हुआ है सम और विषम, इसमें से कौन है सम और कौन है विषम। तो सम संख्या में क्या होता है कि उसमें 2 गुणनफल होता है, उसमें 2 से गुणा होता है। जैसे हम सम संख्या यहाँ पे लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिए। यहाँ पे 2 से हर में गुणा होगा, जैसे 2 गुणते 1, 2 गुणते 2, 2 गुणते 3, 2 गुणते 4, 2 गुणते 5। यहाँ पे देखेंगे सम में 2 का गुणा है। यहाँ पे नहीं फर्क पड़ता कि ये सम है या विषम है, कोई भी अगर पूर्णांक है यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसको हम यम मान लेते हैं, यम मानते हैं। तो यहाँ पे जो पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है उसमें 2 गुणनखंड है, उसमें से 2 गुणा निकल रहा है। तो उसमें कोई भी पूर्णांक विषम हो या विषम, उससे गुणा करने में क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। तो वही है। तो अब यहाँ पे देखो 6 है, 6 का क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 का 2 गुणते 3 यहाँ पे मान लीजिए क्या है, कोई संख्या है बराबर 6। तो यहाँ पे 2 गुणा है ना, यहाँ पे 6 का जो गुणनखंड है 2, एक 2। अब उसी तरह क्या करना है, किसी भी सम संख्या, ये हो गया क्या, ये तो सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे कोई किसी भी सम संख्या में 0 जोड़ेंगे तो क्या होता है, सम संख्या होता है। फिर उसके आगे देखते हैं, देखो किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं, यदि 2 है इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, विषम संख्या होता है। क्या हो जाएगा, विषम। तीसरा वाला देखते हैं, किसी भी सम संख्या में यदि 2 है इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। किसी भी सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है, सम संख्या होता है। इसी तरह यहाँ पे समीकरण बना लेते हैं। इसी तरह ये हो जाएगा विषम। किसी भी सम संख्या में 3 जोड़ें, 2 में 3 जोड़ के देख लीजिए आप, 5 हो जाएगा। किसी भी सम संख्या में आप 5 जोड़ दीजिए, यहाँ पे विषम ही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा सम संख्या, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या निकलना है। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी लास्ट में पूछे अधिकतम संख्या दिया हुआ है ना, जैसे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, कभी भी अधिकतम संख्या पूछे तो आप एचसीएफ निकालिएगा। इसमें वास्तविक संख्या जो है क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि आपको क्लास 10 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ना है, जो कि किस पे बेस है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वहीं पे है। इसमें क्या करना है, एचसीएफ और एचसीएफ निकालना है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे 616 सदस्यों वाली एक सेना है। तो हम लिख लेते हैं, माना 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, देखो सदस्यों की संख्या, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, सदस्यों की संख्या
सदस्यों की संख्या कितनी दी हुई है? 616 दी हुई है। अब देखो बैंड टुकड़ियों की संख्या, बैंड टुकड़ी की संख्या कितनी दी हुई है? 32 दी हुई है। इसमें क्या करना है कि 32 जो है इसमें दिखाना है कि कितने लाइन में वे मार्च कर सकते हैं एक साथ, यही करना है। तो इसमें क्या अधिकतम संख्या पूछ दिया है, तो आप क्या कर लेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर लेंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए जहाँ ए बराबर कितना है, बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, ये हमेशा जो ए होता है वो बड़ी संख्या होता है। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ ए बराबर कितना है 616 और बी बराबर क्या है 32। अब आगे देखते हैं, तो हम लिखते हैं चरण 1। अब देखो हम करते हैं 616 बराबर 32 प्लस 8 हो जाएगा। यहीं पे सवाल लगा रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। अब देखो चरण 2 में क्या हो जाएगा, देखो 8 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 32 गुणते 8 नहीं 32 बराबर हम क्या करेंगे 8 गुणते 4 प्लस 0। यहाँ पे देखो जहाँ चूँकि आर बराबर क्या हो गया 0, इसलिए हम लोग कर देंगे आर बराबर 0 तथा भाजक बराबर हम लिखेंगे भाजक बराबर 32। क्या है, भाजक बराबर 32, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 आंसर।